कैसे हो बच्चों आज हम पाठ 14 अव्यय अविकारी शब्द यानी क्रिया विशेषण पाठ पढ़ेंगे। अव्यय का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। इनको अविकारी भी कहा जाता है क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। अव्यय की परिभाषा। अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये क्या है? ये अव्यय के भेद हैं। क्रिया विशेषण। विशेषण शब्दों के बारे में आपने पढ़ा था। संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्द देखिए। बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, मैं कल आऊँगा, आप उधर खड़े हो जाइए, मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। ऊपर के वाक्यों में आए जोर से कल, उधर बहुत शब्द अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताई जा सकती है, जैसे क्रिया किस प्रकार या किस तरीके से या किस रीति से घटित हो रही है। नंबर 2, क्रिया किस समय घटित हो रही है। नंबर 3, क्रिया कहाँ किस स्थान पर घटित हो रही है। नंबर 4, क्रिया किस मात्रा में घटित हो रही है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इन 4 विशेषताओं के कारण विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषणों के भी 4 भेद हो जाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति या तरीके से घटित हुई है या हो रही है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति या तरीके से घटित हुई है या हो रही है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कैसे या किस प्रकार के उत्तर में जो शब्द मिलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तेजी से, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, आप, अपने आप ही, ईमानदारी से आदि। देखिए उदाहरण। बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया। नंबर 2, वे बड़े प्यार से गले मिले। नंबर 3, किवाड़ चरचरा कर गिर पड़ा। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया। उसने सारे जीवन ईमानदारी से नौकरी की। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई है या हो रही है, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कब के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं, जैसे आज, अभी, कल, परसों, रोज। कब के उत्तर में
रोज़ सुबह, अक्सर रात को 4 बजे आदि। देखिए उदाहरण। हम लोग रोज़ कार्टून देखते हैं। पिताजी कल पहुंच रहे हैं। मैं अभी चला जाऊंगा। वह 4 बजे आएगी। वे हर साल विदेश जाते हैं। नंबर 3, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ घटित हुई है या हो रही है, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इन शब्दों का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करके किया जा सकता है। कहाँ के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे ही स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, आसपास, घर में आदि। अब आगे चलते हैं। देखिए उदाहरण। माँ उस कमरे में बैठी है। तुम इधर क्यों खड़े हो? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? वह अभी बाहर गया है। बिल्ली मेज के नीचे है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण या क्रिया की मात्रा का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इन शब्दों की पहचान के लिए कितना कितनी शब्दों से क्रिया पर प्रश्न करना चाहिए, ज़्यादा प्रश्न करना चाहिए, कितना कितनी के उत्तर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, लगभग आदि। देखिए उदाहरण। तुम बहुत बोलती हो। अब थोड़ा पढ़ लो। तुम इतना कम क्यों खाती हो? आपका काम लगभग पूरा हो गया। तुम इतना कम क्यों खाती हो? आपका काम लगभग पूरा हो गया। अब हमने इस पाठ से क्या सीखा है बच्चों? अव्यय या अविकारी शब्द वे हैं जिनका प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष आदि के प्रभाव में कोई अंतर या परिवर्तन नहीं होता। अव्यय क्या है? अव्यय में आने वाले शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। एक स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण क्रिया की घटित होने यानी क्रिया कब घटित हुई है, कब घट रही है, कब हो रही है, किस समय की सूचना देने वाले को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया किस रीति में घटित हो रही है इसकी सूचना देने वाले विशेषणों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में बताता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। और जो क्रिया की यह सूचना दे कि वह कितनी मात्रा में घटित हुई है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों हमने पाठ पढ़ा, समझा। अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, धन्यवाद बेटा।